बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बंदा उठवाएं या FIR कटवाएं, सिर्फ मुट्ठी गर्म रखें। बलोच कॉलोनी थाने के ASI ने हर काम के रेट मुकर्रर किए। शहरी ने दावा किया नजीर जतोई बंदा उठवाने के 15,000 और मुकदमा दर्ज कराने के 30,000 लेता है। पुलिस अफसर की पैसे मांगने की फुटेज भी बनाई। SSP का नोटिस ASI को मुअत्तल कर दिया। खबरदार होशियार, बिला जरूरत शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी ना कराएं। नादरा ने शहरियों को मुहतात रहने का मशवरा दे दिया। वाज़ेह किया शनाख्ती कार्ड के लिए असल दस्तावेजात साथ लाएं। बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लाना जरूरी नहीं। स्काई विंग्स ने एयर एम्बुलेंस भी शुरू कर दी। एम्बुलेंस में डॉक्टर, अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होते हैं। एयर एम्बुलेंस में 2 तीमारदारों के बैठने की भी गुंजाइश, फी घंटा के हिसाब से रकम चार्ज की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमरीकी नाज़िमुल अमूर का सिंध में तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार। किसी भी मुल्क को ये हासिल नहीं है कि एक तरफा तौर पर इस किस्म के मुआहदे से अपने आप को बाहर निकाल ले। हम ये कह रहे हैं कि जो वाक़या हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। जो लोग उस वाक़े में हलाक हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। हमें उनका दुख है, उनका अफसोस है, लेकिन उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत पैदा करना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर देना, ये इंतहाई नामुनासिब है। बहुत मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब ये मीटिंग्स होंगी तो इसका नतीजा अच्छा निकलेगा और ये कैनाल्स का जो मंसूबा है इसको वो ख़त्म कर देगा। कैनाल्स का मसला आज हल हो जाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी पुरुमीद। भारत के सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने की मजम्मत की। दुनिया से मुदाखलत करने का भी मुतालबा किया। इंटरनेशनल गारमेंट्स, टेक्सटाइल मशीनरी और एसेसरीज नुमाइश का इफ्तिताह किया। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारहियत करार। शर्जील मेमन की भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। वाज़ेह किया भारत ने माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल। दाखिली दरवाजे बंद। वकला का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मेहरान हाईवे लेबर एस्क्वायर पर भी मुजाहिरा। धरनों के बायस रेलवे निजाम भी दरहम बरहम। मुसाफिर इंतजार में रुल गए। सिंध में एहतजाज ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मफलूज कर दिया। 6 रोज से कौमी शाहराएं बंद। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी ने शिकवा किया। हजारों ड्राइवर, मजदूर और कारोबारी अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मईशत को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत से फौरी मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। वाटर कारपोरेशन का पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। साइट एरिया और वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। एंटी थेफ्ट सेल और रेंजर्स ने भारी मशीनरी की मदद से पानी चोरी का सिस्टम मिसमार किया। पानी चोरों के बनाए गए बड़े टैंक भी तोड़ दिए गए। शहर कायद में गर्मी का पारा हाई। शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 36, शिद्दत 40 तक रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 70 से 80% के दरमियान रिकॉर्ड। शहर का फजाई मेयार भी मुज़रे सेहत करार। IG सिंध पुलिस के इंतजामी मामलात बेहतर बनाने के लिए कोशां। प्रमोट होने वाले अफसरान की पोस्टिंग के अमल का आगाज। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले 10 पुलिस अफसरान मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात। तमाम अफसरान ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर काम करेंगे। अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे चलाने पर पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस अहकामात पर अमल दरामद कराने में मसरूफ। पाबंदी पर 85% तक अमल दरामद करा लिया। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज कराने का सिलसिला भी जारी। मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा आउट होना मामूल बन गया। नवी जमात का इस्लामियात का पेपर भी लीक। बोर्ड हुकाम माफिया के खिलाफ कोई एक्शन न ले सके। तलबा गर्मी में बगैर बिजली के पेपर हल करने पर मजबूर। शाह फैसल नंबर 5 के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में लोड शेडिंग से इम्तिहानी अमला भी परेशान।
سندھ مدرسۃ الاسلام میں سہولیات کا فقدان، طلباء کے لیے بنایا جانے والا قائد اعظم کانفرنس روم تباہ حال، یوتھ پروگرام کے تحت بنائے جانے والی کمپیوٹر لیب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مانیٹرز کی بورڈز خراب، سی پی یو غائب کر دیے گئے، ٹوٹی کرسیاں بھی انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی کراچی یونیورسٹی آمد، ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے ذریعے عنوان کی خصوصی نشست، علی خورشیدی نے طلباء کے سوالوں کے جواب دیے، علی خورشیدی نے طلباء کو باصلاحیت قرار دیا۔ مختلف محکموں کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے، جہانگیر علی ڈپٹی سیکرٹری داخلہ تعینات، نعیم احمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ملیر بن گئے، محکمہ سروسز اور محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیے۔ پاک بھارت کشیدگی نے اسٹاک مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے، 100 انڈیکس میں 2206 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,15,019 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کرمنل ریکارڈ آفس کا ریکارڈ اپ ڈیٹ نہ کرنے کا کیس، عدالت کا آئی جی پراسیکیوٹر جنرل کو سی آر او میکانزم بنانے کا حکم، سی آر او میں صرف سزا یا بریت کی تفصیلات شامل کرنے کی ہدایت، 13 اگست تک عمل درآمد رپورٹ طلب۔ انسداد دہشت گردی، عدالت میں 9 مئی کے کیس کی سماعت، فہیم خان، راجہ اظہر سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر اور استغاثہ کے گواہ طلب۔ ایف پی سی سی آئی نے کسٹم کے نئے فیس لیس سسٹم پر سوالات اٹھا دیے، نائب صدر آصف صحیح نے شکوہ کیا، فیس لیس سسٹم بغیر مشاورت کے لاگو کیا گیا، نئے سسٹم کے بعد مال کی کلیئرنس کا وقت بڑھ گیا، ڈرائی پورٹ کا کام مکمل ختم ہو جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کا مشن، کمیونٹی پولیسنگ، محکمہ جنگلات اور سیلانی ویلفیئر متحرک، لیاری ایکسپریس وے پر پودے لگانے کی مشترکہ مہم کا آغاز، 3 ہٹی سے ماڑی پور تک 22,000 پودے لگائے گئے۔ جاپانی کونسل جنرل کی این ای ڈی یونیورسٹی آمد، جاپانی کتابوں کا ذخیرہ یونیورسٹی کو عطیہ کیا، کہا کتابوں میں جاپانی ثقافت، زبان اور تاریخی معلومات ہیں۔